भैया वैगनार जब हमने सीएनजी में चूज किया था कि भाई सीएनजी में गाड़ी लेनी है, तो उस टाइम हमने सिलेरियो देखी थी सीएनजी में इसके कंपैरिजन में। वो सिलेरियो हमें केवल बूट स्पेस की वजह से पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसमें जैसे सीएनजी भी डली हुई है तो इसमें हमारा बहुत सारा सामान इसमें एडजस्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक त्यागी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। आज बात करने वाले हैं वैगनार 2019 मॉडल की, और कंपनी फिटेड सीएनजी है ये। लगभग 20 से 25 हज़ार किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है। तो ओनर से बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे गाड़ी के बारे में कि क्या उनका कुछ एक्सपीरियंस रहा। तो एक बार गाड़ी के ओनर से मिलते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताओ। मैं बढ़िया। और भैया इंट्रोडक्शन नहीं कर पा? हाँ, मेरा नाम तरुण त्यागी है, मैं गाजियाबाद मोटी गाँव का रहने वाला हूँ। ठीक है तरुण भाई, गाड़ी 2019 मॉडल आपकी? जी ठीक है। तो कितने की पड़ी थी उस टाइम पर आपको? भैया 6.25 लाख के लगभग पड़ी थी। अच्छा। बाकी इसमें जो काम वाम करवाया अंदर से कंपनी। अच्छा, वो भी कंपनी से कराया हाँ, आपने? वो सब एसेसरीज वगैरह लगाई कंपनी से लगा रखी हैं? जी जी जी। ठीक है भैया, गाड़ी चली कितनी है आपकी अभी? अभी भैया 25,898 किलोमीटर चली। अच्छा, 25,800 कुछ, मतलब 26,000 ही मान लो मोटा मोटा। 26,000 के लगभग मान लो। तो सर्विस चार्ज वगैरह भैया क्या आ रहा है इसका? कंपनी में करा रहे हो? हाँ जी भैया, अब तक सारी सर्विस इसकी कंपनी में ही है, और सर्विस चार्ज इसका 5,000 से 7,000 के बीच में कवर हो जाएगा। ठीक है। तो भैया गाड़ी सीएनजी में है, एवरेज तो उसका भैया बढ़िया ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एवरेज रही है भैया गाड़ी? भैया एवरेज गाड़ी हाईवे पे तो 31 किलोमीटर का जो मैंने देखा है, और लोकल में आप मान लो 24-25 इतना। तो बहुत बढ़िया एवरेज रही है। 31 का तो एवरेज बहुत बढ़िया है इसका। एवरेज की वजह से ही गाड़ी ली है। पहले तो इसके उसमें कंपैरिजन में स्विफ्ट थी जो सोची थी, फिर i10 थी। उस टाइम सीएनजी में नहीं आती थी ये। लेकिन जब वैगनार देखी, इसका सीएनजी में वेरिएंट देखा, तो एवरेज के पर्पज से फिर ये गाड़ी चूज़ करी थी। अच्छा ठीक है। तो भैया इसकी सर्विस कॉस्ट भी आप बता रहे हो 5,000 रुपये आ रही है? जी जी। हाँ, तो ठीक है, नॉर्मल गाड़ी है, मतलब चल रही है, बढ़िया चल रही है। हाँ, इतना खर्चा नहीं है इन गाड़ियों का मतलब। ठीक है भैया, गाड़ी का जो इंजन है वो कैसा है? इंजन परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको गाड़ी की? भैया इंजन परफॉर्मेंस देखो, सीएनजी के हिसाब से 1000 सीसी का इसका इंजन है, उसके हिसाब से मैं देखो ठीक है। ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई एकदम रफ एंड टफ है या इस हिसाब से, बट हाँ ठीक है। फैमिली के हिसाब से अगर हम इस गाड़ी को चूज करते हैं तो उस हिसाब से इसका इंजन परफॉर्मेंस ठीक है, नॉर्मल है, कोई ऐसी दिक्कत जितने पैसे वो ले रहे हैं उतना मतलब दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया, गाड़ी की लाइट्स कैसी लगती है आपको? भैया गाड़ी की लाइट नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल लगती है जी। अब इतनी वो भी नहीं है हैवी या इतनी दूर तक, मतलब हाँ ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है इस हिसाब से, जितना मतलब होनी चाहिए उतनी है। काम कर रही है, काम चल जावे है, काम अपना कर रही है, वैसे कोई दिक्कत। ठीक है भैया, बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है? बिल्ड क्वालिटी तो मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कहीं अड़ी वगैरह है अभी तक गाड़ी? भैया बिल्ड क्वालिटी तो देखो मारुति की गाड़ियों में है ही नहीं। और अड़ने का तो ये है कि एक बार गाड़ी बैक कर रहे थे तो हल्की सी पीछे दीवार थी, तो उसमें टच हो गई थी, तो इसका पूरा बम्पर हल्की सी टच में निकल गया था। अब इसी हिसाब की इसकी बिल्ड क्वालिटी है, बस इतनी ही लगी अभी तक, बाकी कुछ नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी कमजोर है, पता ही थी आपको वो तो लेने से पहले। वो तो है ही। ठीक है। एक बार भैया गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की और बात करूंगा मैं। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस तो उसकी वजह से अच्छी है इन सब गाड़ियों में, हैचबैक्स में, लेकिन आपको कैसी लगी भैया? भैया ग्राउंड क्लियरेंस इसकी देखो, अगर हम हाईवे पे और रोड पे जा रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जब हम गांव देहात में या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, रोड थोड़ी वैसी है या गड्ढे हैं, तो उसमें अड़ने का डर रहता है। अगर हम सही से नहीं निकाल पाते तो उसमें अड़ने का डर रहेगा। अगर हाँ गड्ढे हैं, अगर उसमें हम एक सावधानी पूर्वक निकाल भी लेते हैं तो उसमें इतनी कोई दिक्कत भी नहीं आनी। अच्छा, अड़ी भी नहीं है, लेकिन हाँ अड़ते हैं। भैया एक बार गाड़ी की बूट स्पेस दिखाओगे? बूट स्पेस कैसा है गाड़ी का? हाँ जी भैया, आ जाओ। तो बूट स्पेस कैसा लगा भैया आपको उसका? भैया वैगनार जब हमने सीएनजी में चूज किया था कि भाई सीएनजी में गाड़ी लेनी है, तो उस टाइम हमने सिलेरियो देखी थी सीएनजी में इसके कंपैरिजन में। वो सिलेरियो हमें केवल बूट स्पेस की वजह से पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसमें जैसे सीएनजी भी डली हुई है तो इसमें हमारा बहुत सारा सामान इसमें एडजस्ट हो जाता है। हाँ, स्पेस है इसमें। हाँ जी, यहाँ जैसे साइड में यहाँ कुछ अपना धर लिया हो, यहाँ अपना ऊपर रख लिया हो, और अंदर बैठने की स्पेस इसमें सीएनजी के मुकाबले और गाड़ियों के हिसाब से इस हैचबैक में सही है। कि सीएनजी सिलेंडर रखने के बाद भी तुम्हारा थोड़ा बहुत सामान इसमें, मतलब थोड़ा बहुत का 2-4 बैग तो उसमें दो 3 बैग तो आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। छोटे बैग 2-3 आ जाएंगे आराम से, छोटे भी बड़े भी ट्रॉली बैग जैसे होते हैं वो भी इसमें एडजस्ट हुए हैं। ठीक है। तो भैया एक बार गाड़ी के अंदर चलेंगे जी, और बैठ के बात करेंगे भैया गाड़ी में अंदर। ठीक है। सेंट्रल लॉक वगैरह भैया आपने कंपनी से लगवा रखा है इसमें, है ना? जी जी, सब काम कंपनी से। 2 पावर विंडोज आती हैं जी। तो भैया कुछ नहीं होगा। और भैया गाड़ी में क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग वगैरह कैसा लगता है आपको? स्टीयरिंग भैया ठीक है।
स्टीयरिंग ठीक है? जी जब गाड़ी मतलब स्टार्ट होती है तो ठीक चलती है गाड़ी? हाँ जी बिल्कुल, गाड़ी एकदम ठीक है और स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस भी रोड पे जब मतलब नॉर्मल है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है भैया, आप सीट्स पे बैठे हो तो सीट्स की बात करना तो बहुत जरूरी है, मेन गाड़ी में सीट्स ही होती हैं, तो कैसी लगती हैं सीट्स? भैया सीट तो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, अगर लॉन्ग ड्राइव पे हम जा रहे हैं तो उस हिसाब से सीट कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बैक में बहुत देर तक ड्राइव करने के बाद बैक में थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है। अच्छा जी। तो पीछे वाली सीट्स और भैया? जी पीछे वाली कैसी है भैया? पीछे वाली तो भैया देखो आगे के हिसाब से ठीक है, क्योंकि पीछे आदमी एक बार मतलब ऐसा कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है, उसमें कुछ ऐसी वो नहीं है, थोड़ी सी बड़ी सीट है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर 5 बंदे इसमें बैठ के चलते हैं उस हिसाब से गाड़ी एकदम परफेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मतलब। जी। अच्छा भैया, आप गाड़ी चलाते होगे हाई स्पीड वगैरह में आपने चलाई होगी गाड़ी 100-120 पे, तो जी। क्या कैसी चलती है? भैया देखो इतनी स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि 80 के 100 से पार जाती है अपनी बैलेंस खोने लगती है मतलब, और ये गाड़ी ऐसा हाई स्पीड पे चलानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से गाड़ी है नहीं। और हाई स्पीड तो लगभग मैंने अब तक 140 चलाई है, 140 से ऊपर नहीं दौड़ाई। तो 140 पे क्या कैसी चल रही थी? ब्रेक्स वगैरह कैसे थे इसके? भैया एकदम तो ब्रेक मतलब ऐसा नहीं मारे थे, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊंची है उस हिसाब से है नहीं, तो ठीक है, वो थोड़ा सा हिलती है, मतलब एक अंदर डर बन जाता है कि हाँ भाई गाड़ी ठीक नहीं है, कभी दिक्कत कर दे कुछ, है ना? हाँ जी। ठीक है भैया, गाड़ी का एसी कैसा लगा आपको? एसी भैया ठीक है। एसी ठीक है? हाँ जी एसी ठीक है, एसी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर जा रहे हैं कुछ बंदे बैठ के तो एसी थोड़ी बहुत देर में अपना मुश्किल से 5 मिनट में बढ़िया कर देगी गाड़ी। एसी वगैरह क्लिच ब्रेक मतलब सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी मारुति की जो है वो आपको कमजोर लगी? मारुति की तो देखो, मारुति जो है अपना इंजन रिफाइंड करने में ज्यादा जोर दे हुए है, उसमें इसका एवरेज के उसमें रह हुआ है, तो इस वजह से इतना बिल्ड क्वालिटी पे वो ध्यान नहीं दे पाती। बाकी गाड़ी भी देखो ऐसी है कि अगर आप इसे स्टार्ट भी करोगे और सीएनजी पे आ जाएगी ना, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई आदमी आपको बता पाएगी ये गाड़ी सीएनजी पे है या पेट्रोल पे चलाने में भी। मैंने खुद भी पर्सनली भी यूज कर रखी है वैगनआर, तो इतना कुछ खास पता लगता नहीं है गाड़ी में। वो ऐसा ना भैया, देखो जो कंपनी फिटेड सीएनजी आ रही है उसमें उस हिसाब का ही उस गाड़ी का इंजन बनाया जा रहा है। अब जो बाहर से लगवा लेते हैं, लेकिन वो इंजन तो पेट्रोल या डीजल के पेट्रोल के हिसाब का है, लेकिन वो बाहर से लग जाता है सीएनजी, तो उस हिसाब का इंजन उसमें हो नहीं पाता, तो उसमें तो पता लगता है, लेकिन जो कंपनी फिटेड गाड़ी है, कंपनी से फिट होकर सीएनजी आ रही है, तो उस हिसाब का गाड़ी अपना इंजन भी तो बना रही है। सही बात है, उस तरीके से इसमें ईसीएम वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं गाड़ी में। जी। और सब चीजें ऐसी बनती हैं फिर, है ना? हाँ जी। ठीक है भैया, गाड़ी का ये जो इसका व्यू है, व्यू कैसा लगता है आपको गाड़ी में? भैया व्यू तो ठीक है, लेकिन ये जो है ये दिक्कत करता है। अच्छा, पिलर्स? जी। ये दिक्कत करते हैं इसके, कभी जैसे देख रहे हैं साइड में देखना होता है तो ये बहुत ज्यादा कभी कभी दिक्कत करते हैं। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, वो आदत हो जाती है। ठीक है भैया, आपको 3 ऑप्शंस दूंगा, गाड़ी से दुखी हो, खुश हो, बहुत खुश हो। भैया देखो गाड़ी से तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने गाड़ी एक एवरेज के पर्पज से ही ली थी, कि भाई जेब पे इतना जोर ना पड़े, उस हिसाब से। अब जब जेब पे कुछ जोर नहीं पड़ रहा और जेब से इतना नहीं निकल रहा, तो फिर तो भैया देखो हर कोई खुश होगा अपने उससे, कि भाई काम भी हो रहे हैं सारे और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, तो गाड़ी से बहुत खुश है। क्योंकि 31 का एवरेज बता रहे हो। जी। ये एसी पे भी विदाउट एसी है? ये भैया विदाउट एसी 31 पे विदाउट एसी का एवरेज है, लेकिन भैया बहुत बढ़िया एवरेज है 31 का। जी। ठीक है भैया, गाड़ी पर एसी ऑफ करने के बाद भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एवरेज पे इस वाली गाड़ी पे। जी बिल्कुल, 1-2 किलोमीटर का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा। हाँ जी। अब तो वैगनार मतलब ये LXi वेरिएंट है, तो वैगनार महंगी भी कर दी है, लेकिन महंगी कर दी उसका भी एक कारण है, क्योंकि अब वैगनार का जो वैगनार आ रही है, अब जो सिलेरियो आ रही है, उनका एवरेज इससे भी ज्यादा है, तो इस हिसाब से उसके रेट बढ़े होंगे और कुछ चेंजेस करे होंगे उन्होंने मैकेनिकली। जी। ठीक है भैया, गाड़ी को प्रेफर करना चाहोगे आप अगर कोई वैगनआर लेने की सोच रहा हो, या फिर इसे कोई इस प्राइस में कोई और गाड़ी बताना चाहोगे? क्योंकि वैगनआर भी मेरे ख्याल से 7.5 लाख रुपए के आसपास की आ रही है। जी। अब भैया देखो वैगनआर महंगी हो रही है, तब देखो एल्टो K10 है, हालांकि वो अभी सीएनजी पे नहीं है, देखने में ठीक है, एवरेज भी ठीक रहेगा उसका, सीएनजी में आएगी, वो ले सकते हैं। बाकी वैगनआर भी ठीक गाड़ी है, अगर हमें अपना हिसाब मतलब इतना खर्चा नहीं करना कि भाई कम खर्चे में हमारे सारे काम हो जाए, तो वैगनआर बेस्ट है। ये प्रेफर करना चाहोगे फिर 7.5 लाख रुपए की रेंज में? जी 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 जी, क्योंकि स्पेस भी अच्छा है और हमारे सारे काम भी हो रहे हैं बिना किसी टेंशन के अपने, मतलब लो मेंटेनेंस गाड़ी है ये, 7.5 लाख रुपए लेके आप बिल्कुल फ्री हो। जी 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 बिल्कुल, बढ़िया एवरेज मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी, बढ़िया। ठीक है भैया, गाड़ी में कोई नेगेटिविटी भी लगती है आपको? भैया नेगेटिविटी यही है बस, एक तो जैसे कहीं जाना होता है इमरजेंसी में, या कहीं जाना हो या कहीं ऐसा है, तो सीएनजी पंप पे टाइम लगता है, बस ये एक मुझे ये तो वो अलग नेगेटिविटी होगी। गाड़ी की नेगेटिविटी, गाड़ी की तो भैया देखो एक तो ये इसका वो हो गया बिल्ड क्वालिटी होगी, और बस यही है, बाकी तो और कुछ ऐसी है नहीं। बाकी सब कुछ ठीक है, इंजन वगैरह इसका बढ़िया है ना? कोई लैग में आपको लगा नहीं
कि नहीं, 3-4 नहीं, बंदे बैठ के भी चल रहे हो, कोई लैग कर रही हो? कभी नहीं लगा। अच्छा, इसकी भैया मेन एवरेज ही है, आपने बता दी कि मैंने पर्पज ही एवरेज था उसका। बिल्कुल पर्पज एवरेज था, और अपने इतने कम खर्चे में सारे काम हो रहे हैं, बिना एवरेज भी निकल रहा है और इतना कुछ हो नहीं पा रहा, तो अपना ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।